एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत, जो बहुत ही फेमस सिद्धांत है इनका कोहलर का। और इससे क्वेश्चन पूछते ही एग्जाम में, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम हो, इसमें कोहलर के सिद्धांत से क्वेश्चन बनते हैं। 4-5 नंबर के तो बनेंगे ही। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने सिद्धांत दिया था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब सूझ क्या होती है? जैसे आपके सामने कोई समस्या है तो अचानक से कोई आइडिया आ जाना, तुरंत जो है समस्या को हल कर लेना, उसे ही सूझ कहते हैं। अंतर्दृष्टि क्या होता है? विचार होता है। तुरंत इन्होंने जो है समस्या को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि अगर आपके सामने समस्या होगी तभी आप उसका हल निकालेंगे। ठीक है, कोहलर के सिद्धांत में। और इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है? तो इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है, कोहलर थ्योरी दी है और गेस्टाल्ट थ्योरी दी है। ये सब थ्योरी इन्होंने दी है कोहलर ने। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वर्दीमर। याद रखिएगा, ये प्रतिपादक हैं वर्दीमर और प्रयोगकर्ता जो हैं वो कोहलर हैं। ठीक, प्रयोग किया किस पे किया इन्होंने? तो वनमानुष सुल्तान पे किया। सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पे इन्होंने प्रयोग किया। और टोटल इन्होंने कितने जो चिंपैंजी को प्रयोग किया? तो टोटल 6 चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया। तो उसमें से सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था वो फेमस सिद्धांत है इनका। सहयोगकर्ता कौन थे? तो इनके सहयोगी के रूप में जो है कोफका जो थे वो इनके सहयोगी थे। और प्रतिपादन कब किया? तो 1912 में प्रतिपादन किया। याद रखिएगा, डेट भी पूछ सकते हैं। कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इनके जो सिद्धांत है, यही सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसके अन्य नाम भी हैं। क्या? समग्रवाद सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत, अवयवीवाद सिद्धांत। मतलब कि ये किसी भी चीज़ को जो है पूरा संपूर्ण रूप से देखते हैं। कोई भी समस्या हो तो उससे पहले पूरा संपूर्ण रूप से उसको देखेंगे, तब जो है उसका हल निकलेगा, ये बताते हैं। पुस्तक इनकी कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसी में से ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कई सारे, याद रखिएगा आप लोग। इसी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कहाँ के थे, क्या कौन सी पुस्तक थी इनकी, कौन सहयोगी थे, कौन प्रतिपादक थे। फिर हम लोग पढ़ते हैं गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्टवाद जो है, ये शब्द जो है जर्मन भाषा से लिया गया है। याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं गेस्टाल्टवाद कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? आकृति या समग्रता अथवा संपूर्ण। मतलब कि किसी भी चीज़ को ये संपूर्ण रूप से देखना, वही जो मैंने अभी ऊपर बताया। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी गाड़ी देखते हैं तो उसको आप समग्र रूप से देखेंगे, ना कि उसके सिर्फ पार्ट को देखेंगे। पूरी गाड़ी को देखेंगे ना कि उसके एक एक पार्ट को देखेंगे कि ये वो, एक एक पार्ट नहीं देखेंगे आप। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्दीमर है, कोफका, कोहलर, तीनों को माना जाता है, लेकिन जो मेन प्रतिपादक वर्दीमर है। और कोहलर प्रयोग करता है और कोफका जो है सहयोगी है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय जो किसको जाता है? तो ये कोहलर को जाता है। इस सिद्धांत में कोफका ने भी सहयोग दिया था, और सूझ के सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक बल देते हैं। मतलब हमारे ज्ञान को परिवर्तन करते हैं, ज्ञान की क्षमता बढ़ाते हैं, इस पे बल देते हैं। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान ही सूझ होता है। इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इनका प्रयोग क्या था? तो आइए देखते हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग जो है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे किया था। ये पूछ सकते हैं आपसे कि चिंपैंजी का नाम क्या था? तो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर जो है कुछ केले लटका दिए। चिंपैंजी कैसा था? भूखा था। भूखे होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर केलों को पकड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन जो है केले अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से उसको नहीं पकड़ पा रहा था। फिर जो है कोहलर ने वहाँ पे एक छड़ी रख दी। चिंपैंजी की नज़र उस छड़ी पर गई और वह केलों को तोड़ने का फिर से प्रयास करने लगा। उस छड़ी को उठा के जो है केलों को तोड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से वह नहीं पहुंच पाया। फिर कोहलर ने वहाँ पे एक डिब्बा रख दिया, बॉक्स टाइप का था, उस बॉक्स रख दिया। चिंपैंजी ने बॉक्स देखा और उस पर चढ़कर जो है छड़ी की सहायता से केले तोड़े, तब वह उसने केले पार लिए। तो प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ पाया। मतलब कि पहले उसने सब चीज़ों को संपूर्ण रूप से देखा, उसको, बॉक्स को, छड़ी को, तब जाके उसने उनका प्रयोग करके अपने लक्ष्य को पा लिया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया।
इसलिए इसे गेस्टॉल्ट सिद्धांत कहा जाता है। गेस्टॉल्ट का अर्थ ही होता है कि किसी भी वस्तु को आप समग्र रूप से देखना, कोई भी समस्या हो या कुछ भी हो तो उसको समग्र रूप से उसका पहले अध्ययन करना या देखना। गेस्टॉल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है 5 संप्रदायों पर आधारित होता है। 5 संप्रदाय हमारे कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, चौथा संगठन, पांचवा है पुनरुत्थान, रीऑर्गेनाइजेशंस। लक्ष्य क्या होता है, जैसे आपका ही लक्ष्य है टीचर बनना, तो आपके लक्ष्य, मान लीजिए आपका लक्ष्य है टीचर बनना, फिर उसमें कई सारी बाधाएं होती है, आप उसकी तैयारी करते हैं, कई सारी बाधाएं आती है, जैसे आप कभी बीमार हो गए या कोई भी बाधाएं आ गई, जैसे आस पड़ोस की या रिलेटिव की बाधाएं, फिर उससे आप टेंशनाइट हो जाते हैं, तनाव हो जाता है। फिर जो है कुछ जब ये समस्याएं समाधान होता है जब इन चीज़ों का, फिर उसके बाद आप फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, संगठन करते हैं, फिर से उस चीज़ को पाने की आप तैयारी करते हैं और फिर आप जो है उसकी तैयारी में लग जाते हैं, पुनरुत्थान करने लगते हैं। यही बताया गया है 5 संप्रदायों के बारे में गेस्टॉल्टवादी के अनुसार। फिर क्या है, सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है, तो इनकी विशेषताएं हैं, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, मतलब जो है ज्ञान परिवर्तन पर बल देती है। अधिगम या सीखना अचानक होता है, ये वर्ड याद रखिएगा कि इनकी जो है सीखने की प्रक्रिया जो है अचानक होती है सूझ द्वारा। और ये पॉइंट पे आप लोग याद रखिएगा, यंत्रवत नहीं होती है, क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है और सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। ये विशेषताएं इनकी। फिर सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, तो यह सिद्धांत जो है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। रचनात्मक कार्य जैसे पेंटिंग बनाना, मूर्ति बनाना, स्केचिंग करना, ये सब जो कार्य हैं, इन सब चीज़ों में इनके सिद्धांत का बहुत ही महत्व बताया गया है। और यह सिद्धांत जो है बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का भी विकास करता है। और इनका सिद्धांत जो है ये पूर्ण से अंश सूत्र जो है इसकी भी देन यही है, इनका सिद्धांत ही है। और ये रटने का विरोध करता है, एकदम रटने की ये नहीं है। यह सिद्धांत जो है गणित जैसे कठिन विषयों में लाभप्रद सिद्ध हुआ। जो कठिन विषय है हमारे गणित, तो उसमें जो है इनका सिद्धांत बहुत ही लाभप्रद है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, तो उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए भी उपयोगी होता है। इनका सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है ये कला, संगीत, साहित्य, गणित, ये सब कठिन सब्जेक्ट के लिए लाभप्रद होता है इनका। यह सिद्धांत बालक को स्वयं करके ज्ञान का अर्जन देता है। यह जो स्वक्रिया पर अधिक बल देता है, मतलब खुद से करने पर ज़्यादा बल देता है। के अनुसार यह सिद्धांत जो है आदत व सीखने के स्वरूप को कम करता है, मतलब जो है ये अभ्यास इन सब पे जो है रटने पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है।